कार्टून सीरीज टीवी। रामापुर गांव के अंदर एक धनवान व्यक्ति रहता था। वे सभी लोगों का सम्मान करते और उनकी ज़रूरत के अनुसार उनको सम्मान देते। वे एक बहुत ही दयालु किस्म के इंसान थे। शिखर की एक बेटी भी थी जिसका नाम नेहा था। शिखर नेहा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। एक दिन शिखर नेहा को अपने पास बुलाता है। पिताजी, क्या बात है, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात करने के लिए बुलाया है। मुझे बहुत ज़रूरी काम आ गया है और मुझे उस काम के लिए अभी निकलना होगा। इस घर के दरवाजे पर कभी भी कोई गरीब या कोई बाबा आए तो उसे खाली हाथ मत जाने देना। उसकी जो इच्छा हो, उसकी जो समस्या हो, उसे पूरी करना। मैंने कभी भी किसी को इस दरवाजे से निराश नहीं किया है। मेरे को बस तुमसे यही कहना है, तुम मेरा यह छोटा सा काम करोगी ना? हाँ पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगी, आप परेशान ना होइए। अच्छा तो आप जाइए अब। इतना सब बोलकर शिखर निकल पड़ता है। नेहा का स्वभाव अपने पिता जैसा बिल्कुल भी नहीं था। नेहा बहुत ज़्यादा घमंडी थी और किसी का भी आदर नहीं करती थी। एक दिन ऋषि मुनि शिखर के दरवाजे आकर खड़ा हो जाता है और भिक्षा मांगने लगता है। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही बच्चा। ऋषि मुनि की आवाज सुनकर नेहा वहां आ जाती है। बाबा, यहाँ कुछ नहीं है, अब जाइए यहाँ से। एक बार बोल दिया ना कि यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। खड़े हो जाते हो यहाँ से, चलिए यहाँ से, वरना धक्के मार के भगा दूंगी। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं सभी लोग। अगर हम सबको यूं ही बांटते रहे तो एक दिन हम रोड पे आ जाएंगे। तुम्हारे पिताजी ने इस घर से मुझे कभी भी खाली हाथ नहीं जाने दिया। मुझे भिक्षा भी दी और मेरा आदर सम्मान भी किया, पर तुमने मेरा अपमान किया। एक घमंडी लड़की, इसकी सजा मैं तुम्हें देकर रहूंगा। ऋषि मुनि अपनी आंखों से शक्तियां फेंकता है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अभी इसी समय एक चुड़ैल बन जाएगी। जैसे तेरा स्वभाव वैसे तेरा रूप। तू देखेगी आज कि तू कितनी अंदर से बदसूरत है। ना बोलकर ऋषि वहां से गायब हो जाता है और नेहा चुड़ैल में बदल जाती है। नहीं नहीं, ये मुझको क्या हो रहा है? ये मेरे शरीर को क्या हो गया? पहले मैं कितनी सुंदर थी, अब मैं कितनी बदसूरत और चुड़ैल बन गई। ये सब उस बाबा ने किया है। मैं उस बाबा को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल मुड़कर ही जैसे घर में घुसती है, घर के लोग उस चुड़ैल को देखकर चिल्लाने लगते हैं। ए चुप नालायकों, चिल्लाया तो इसी छुरी से मार डालूंगी। ये मेरा ही घर है और मैं यहीं रहूंगी आज से। इस चुड़ैल को भी यही घर मिला था। अगर यह चुड़ैल यहाँ से नहीं गई तो हम सबको एक एक करके खा जाएगी। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं जरूर खा जाऊंगी तुम्हें। सब अपना अपना काम करो, जाओ यहाँ से। सारे नौकर अपने अपने काम में लगे रहते हैं। कितनी दादागिरी है चुड़ैल की। इस घर का मालिक जब लौटेगा तो हम उसे क्या जवाब देंगे? यह चुड़ैल घर में कैसे घुसी, क्या बोलेंगे हम? नेहा को बिल्कुल भी अफसोस नहीं था कि वो चुड़ैल है। उसे तो नौकरों को धमकाने में मजा आ रहा था। क्यों ना मैं इस डरावनी सूरत का फायदा उठाऊं। मैं गांव में जाऊंगी और लोगों को डराऊंगी। उन्हें डराकर कितना मजा आएगा ना। हा 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 हा। नाचते हुए चुड़ैल लोगों को परेशान करने के लिए गांव की तरफ निकल जाती है। एक व्यक्ति अपने ट्रक के ऊपर सामान लेकर घर की तरफ जा ही रहा होता है, तभी उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। चु 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 चुड़ैल, क्या मेरे सामने चुड़ैल खड़ी हैं? क्या मैं सपना ले रहा हूँ? ये तो चुड़ैल ही है। ये मैं कहाँ फंस गया? हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ टपकी? बचा ले मुझे भगवान। हा 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 हा। तुझे ऊपर वाला नहीं, तुझे मैं बचा सकती हूँ। और तब जब तू ये अपनी गाड़ी मुझे दे देगा। गाड़ी गाड़ी में वो भी तुम्हें अपनी दे दूँ गाड़ी? ये गाड़ी, इस गाड़ी से तो मेरे परिवार का पेट भरता है। इस गाड़ी के अंदर जो अनाज रखा है, अगर मैंने ये तुम्हें दे दिया तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मैंने जिस चीज को चाहा उस चीज को पाया। मैंने जिस चीज पर उंगली रखी मुझे वह चीज मिली। फिर तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? क्या तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लगता मुझसे? रामू डर के मारे चुड़ैल को गाड़ी दे देता है और चुड़ैल उसकी गाड़ी लेकर निकल जाती है। रामू चलते चलते गांव पहुंचता है।
अरे बेटा रामू, क्या बात हो गई? तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? कुछ बताओगे या ऐसे ही पुतला बन के खड़े रहोगे? बताओ बेटा, क्या बात है? चुड़ैल मेरी गाड़ी लेकर चली गई। रामू के चुड़ैल का नाम लेने से ही सारे लोग दंग रह जाते हैं। बचपन से लेकर चुड़ैल की सिर्फ कहानियां ही सुनी हैं। सच में आज तक नहीं देखा है मैंने चुड़ैल को। लोग रामू की बातों को नजरअंदाज करके अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, हम आए है, क्या हमारा स्वागत नहीं करोगे तुम लोग? चुड़ैल की बात को सुनकर सब अपना अपना काम छोड़कर चुड़ैल के पास आते हैं। अरे ये तो सच्ची की चुड़ैल है। मतलब रामू इस चुड़ैल के बारे में सही बोल रहा था। ये चुड़ैल ही है। हाँ, मैं ही चुड़ैल हूँ। अब तुम्हें पता चल गया है तो मैं बाहर जा रही हूँ घूमने के लिए। मेरे अंत तक घर का सारा काम हो जाना चाहिए। चुड़ैल पार्क में घूमने आती है। वह देखती है कि वहां पर एक और चुड़ैल है जो कि पेड़ के पास खड़ी होकर जोर जोर के रो रही है। ये चुड़ैल कौन है और ये कहाँ से आई है और ये इतनी जोर जोर की रो क्यों रही है? मुझे पूछना होगा। सुनो, तुम कौन हो और तुम कहाँ से आई हो? पर तुम इतना रो क्यों रही हो? क्या बात है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? तुम रो क्यों रही थी? मेरे पापा बिजनेसमैन थे। एक दिन हम शहर में आए और शहर में एक बाबा जी आए हमारे पास। उन्होंने कहा कि बेटा मुझे भिक्षा दो। मैंने उनका अपमान किया, मैंने उनके साथ गलत व्यवहार किया, इसलिए उन्होंने मुझे श्राप दिया और कहा कि अब से तू कभी इंसान नहीं बन पाएगी, मुझे बचा लो, मैं चुड़ैल के रूप में नहीं रह सकती। जो तुम्हारे साथ हुआ है वही मेरे साथ हुआ है। हम दोनों उन बाबा को ढूंढेंगे और उन बाबा से क्षमा मांगेंगे। हम अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। दोनों चुड़ैल जंगल की तरफ निकल जाती है बाबा को ढूंढने के लिए। दोनों चुड़ैल अपनी बातें खत्म करके जंगल की तरफ जा ही रहे होते हैं, तभी उन्हें बाबा दिख जाते हैं। अरे अरे देखो, वो रहे बाबा। हमारी मेहनत सफल हुई, हमें बाबा दिख गए। चलो उनसे क्षमा मांगते। चुड़ैल चलते चलते बाबा के पास पहुंचती है और बोलती है, बाबा, मुझे माफ कर दो और इसे भी। हमने आपके साथ बहुत गलत किया, बहुत बदतमीजी करी। बाबा हमें माफ कर दो। हम और चुड़ैल बन के नहीं जी सकते। ए घमंडी लड़कियों, मैं तुमसे खुश हूँ क्योंकि तुम दोनों का घमंड टूट गया। इसलिए मैं वापस तुम्हें इंसानी रूप में बदल रहा हूँ। बाबा अपनी मंत्रों की शक्ति से उन दोनों को इंसानी रूप में बदल देते हैं।